अब तुम इसे डेस्परेशन बोलो या फिर मास्टर प्लान, जो भी हो, पर इस अनाउंसमेंट ने पूरा इंटरनेट फाड़ कर रख दिया था। तो ये ब्रह्मास्त्र काम तो कर गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था, जिसका पहला कदम था इसी नॉस्टैल्जिया फैक्टर को दोबारा यूज करना, जो किया इन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यू जैकमैन को वापस लाकर। और इसका रिजल्ट भी इन्हें मिला एमसीयू की पहली आर रेटेड मूवी, और आर रेटेड होने के बाद भी इसने 1 बिलियन से ऊपर का कलेक्शन किया। डेडपूल के डांस से लेकर वुल्वरीन के स्वैग तक सब कुछ वायरल हो रहा था, जिसके बाद इन्होंने अगाथा ऑल अलोंग शो भी रिलीज किया। लेकिन अभी बारी थी देश सेवा की, जिसके लिए कैप्टन अमेरिका से बेटर कौन हो सकता है। और अगेन अपने फैल्कन भैया को कैप्टन अमेरिका के रूप में स्वीकार करवाने का काम शुरू हुआ। मतलब पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी यही हुआ, पर क्या फायदा, एंड में तो दोबारा पुराने वाले को ही बुलाना पड़ा। अब इसके बाद डेयर डेविल बोर्न अगेन से इन्होंने पीक मार्वल भी डिलीवर करने की कोशिश की, जो सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन ज्यादा हाइप ना होने की वजह से अगेन इसे भी उतनी रिकॉग्नाइजेशन और वॉचिंग नहीं मिल पाई। जिसके बाद थंडरबोल्ट से इन्होंने कुछ फ्रेश भी ट्राई किया, जो मुझे पर्सनली पसंद आई थी। लेकिन आदमी को कितना भी मीठा खिला दो, क्या फायदा जब अंत में जहर ही पिलाना है। तो और मार्वल ने इस जहर को नाम दिया आयरन हार्ट। एक काम कर, तू आईएस की तैयारी छोड़ दे। लेकिन अभी टाइम था कुछ यूनिक करने का और एक नई टीम इंट्रोड्यूस करने का, थियोजी फैंटास्टिक फोर। लेकिन इसमें यूनिक क्या हो सकता है, एक पूरा नया यूनिवर्स जहां ना एवेंजर्स हैं, ना कोई सुपर हीरो है, तो सिर्फ एक टीम जिन पर पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी है। और मूवी देखने के बाद भी लोगों को ये काफी नया और फ्रेश फील हुआ, क्योंकि ये सच में एक अच्छी मूवी थी, बट स्टिल ये उस लेवल पर नहीं जा पाई जो मार्वल वालों ने एक्सपेक्ट किया था। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूवी में डॉक्टर डूम का भी कोई सेपरेट सीन होगा, जो बस एक छोटी ग्लिम्स ही बनकर रह गया। लेकिन अभी भी एक चीज तो कंफर्म थी कि मार्वल अपनी गलतियों को सुधार रहा है। जिसके बाद आइज ऑफ वकांडा, मार्वल ज़ॉम्बीज, वंडर मैन और द पनिशर वन लास्ट किल जैसे स्पेशल भी हमें देखने को मिले। लेकिन ये सब तो बस सेटअप था, असली तूफान तो अभी आना बाकी था, जिसका सबको इंतजार था, जहां इतने सालों बाद हमें असली हल्क दिखने वाला था। और स्पाइडरमैन कंप्लीटली ब्रोकन और हेल्पलेस, बिना किसी दोस्त और साथी के, वो भी फ्रैंक कैसल के साथ। और नाम लेने की जरूरत नहीं, पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और अब फाइनली ये मूवी भी सिनेमा हॉल्स में आ चुकी है। और सच कह रहा हूँ, मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि स्पाइडरमैन कितना स्पेशल फील होता है मुझे। और फाइनली अब हम कह सकते हैं कि अब एमसीयू का पीटर पार्कर कंप्लीट स्पाइडरमैन बन चुका है। मतलब सच में बहुत स्पेशल फील होता है कि स्पाइडरमैन की पूरी जर्नी को विटनेस किया है हमने, कि कैसे बॉय से ये एक मैन बना, सब होने से लेकर सब कुछ खो देने तक। एंड आई एम श्योर अभी तो इसकी जर्नी और भी लंबी होगी। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस मार्वल को हमने इतने सालों से मिस किया था, अब वो वापस आ रहा है। और जब वो आएगा तब सिर्फ मौत की चीखें ही गूंजेगी, लेकिन उसी के साथ होगी फैंस की सीटियों की आवाज, क्योंकि अब डूम आ रहा है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर ही दो यार।